गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुजराती मित्र एंड ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। चलो देखते हैं। हमारा चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम पढ़ रहे हैं अब हड़प्पा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हड़प्पा की खोज वो कब हुई, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे हुई? रावी नदी के किनारे। ये तो इसका बेसिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली जो इंपॉर्टेंट है। इसकी खुदाई के अंदर बहुत सारे कब्रिस्तान मिले हैं। उनका नाम रखा गया R37 कब्रिस्तान। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा R37 कब्रिस्तान। दूसरा, जो भी कब्रिस्तान मिले हैं उनको बोला गया है विदेशियों की कब्र। तो क्या हो गया दूसरा पॉइंट हमारा? विदेशियों की कब्र। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है कि खुदाई के अंदर जो जैसे अपना बचपन था, बचपन में अपन ऐसी गाड़ी चलाते थे, छोटी सी गाड़ी बनाते, छोटे छोटे पहियों की। वैसी एक गाड़ी मिली है जिसको बोला गया था इक्का गाड़ी। तो इक्का गाड़ी कहाँ मिली? हड़प्पा की खोज में। यहाँ पे क्या है कि एक सींग वाले पशु की मोर या मोर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिक्का मिला है। तो एक सींग वाले पशु का सिक्का कहाँ मिला? हड़प्पा की खोज में। तो अगला पॉइंट हो गया हमारा एक सींग वाले पशु। पांचवा पॉइंट, इसकी खुदाई के अंदर श्रृंगार पेटियां मिली है। श्रृंगार करने के लिए पेटियां मिली है। तो क्या मिली है? अगला पॉइंट हो गया हमारा श्रृंगार पेटिका। एक निशान है, वो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। किसका निशान है? स्वास्तिक। तो इसकी भी खोज कहाँ हुई थी? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हो रही थी तब ये मिला था। और आपको पता होगा हिटलर की जो सेना थी उसका निशान भी क्या था? स्वास्तिक। तो स्वास्तिक की खोज। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, इसके अंदर जो खोज मिली है, अन्न रखने के लिए अन्नागार मिले हैं। टोटल है 12 अन्नागार मिले हैं जो कि 2 लाइन के अंदर है। लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? उनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 2 मंजिला थे और ऊपर वाली मंजिल है उसके अंदर अन्न रखते थे। नीचे वाली जो मंजिल है उसके अंदर हवा पास के लिए सुरंगें बनी हुई थी बहुत सारी, जिससे हवा पास होती रहे और जो भी अनाज है वो सड़े नहीं। तो क्या मिला? 12 अन्नागार मिले हैं जो कि 2 लाइन में है। अन्नागार मिले हैं। अन्नागार के साइड में चबूतरे मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अन्न थे वहां पे इकट्ठा करते, उनकी सफाई सुफाई वहां चबूतरे पे होती थी। तो क्या मिले हैं? चबूतरे। 9 पॉइंट कि मजदूर यहाँ थे, तो मजदूर को रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो इसके साइड में छोटे छोटे मकान मिले हैं। इसका मतलब क्या है? मजदूरों के घर।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से कोई एक पॉइंट पूछा जाता है कि ये कौन सी सभ्यता में मिले थे, या हड़प्पा में मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे, कालीबंगा और इनमें। ओके, चलो आगे वाला हम देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले कुछ पॉइंट जो हमने पढ़ चुके हैं, इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। कहां पे की थी? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला हमें। पहला पॉइंट, हमें एक विशाल स्नानागार मिला था। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि जो स्नानागार है उसकी लंबाई चौड़ाई वो कितनी थी। उसकी साइज थी 39 फीट लंबा था वो, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। चलो ये हमारा हो गया स्नानागार। लंबाई 39, चौड़ाई 23 और गहराई 8 फीट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी। उत्तर दिशा के अंदर कपड़े बदलने के लिए 6 रूम बने हुए थे। उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 रूम मिले। अगला पॉइंट डी, इसके 3 तरफ बरामदे मिले हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में क्या है? बरामदे के पीछे, जैसे इधर 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 बरामदे हो गए, बरामदे के पीछे नीचे वाली साइज में कुछ रूम मिले हैं। बरामदे के पीछे नीचे की तरफ कुछ रूम मिले हैं। अगला पॉइंट हमारा और क्या मिला है इसके अंदर? सीढ़ियों के बारे में हमने पढ़ ही लिया। हाँ, ये माना जाता है कि जो प्रथम फ्लोर था वहां पे पुरोहित रहते होंगे। जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे पुरोहित रहते होंगे, और पुरोहित वो क्या करते होंगे? यज्ञ और पूजा पाठ ये करते होंगे। और जो सेकंड फ्लोर या नीचे वाला बोलते हैं अपन उसको, उसमें जो सामान्य जनता वो रहते होंगे। ओके,
ये पढ़ लिया हमने, विशाल स्नानागार मिले और इसमें ये मिले हैं। ओके, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर कुछ अन्न रखने के लिए अन्नागार में मिले हैं। और थोड़े बहुत सबूत मिले कि उस टाइम पे कुछ महाविद्यालय भी रहे होंगे। तो किसके सबूत मिले हैं? महाविद्यालय के। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ पे खुदाई के अंदर हाथी का पूरा एकदम कपाल खंड मिला है। हाथी का कपाल खंड। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? एक नाचते हुए औरत की मूर्ति मिली है, नर्तिका की मूर्ति। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है, जो ये मूर्ति है ये नग्न अवस्था में थी। और इसकी हाथ में चूड़ियां थी, मतलब ये इसने चूड़ी पहनी हुई थी। ये हो गया। अगला पॉइंट, मोहनजोदाड़ो की खोज में कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो ये माना जाता है कि कब्रिस्तान नहीं मिला है, इसका मतलब यहाँ पे इंसान के मरने के बाद में जलाने की प्रथा रही होगी, है ना। तो क्या है? कब्रिस्तान नहीं मिला। तो जलाने की प्रथा। और क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ से जो मैंने पहले बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका संबंध था मेसोपोटामिया। तो मोहनजोदाड़ो की खोज में मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली है। इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पुरानी सभ्यता है। जैसे पहले माना जा रहा था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। तो ये अभी जब ये मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी उसी के लगभग बराबर की सभ्यता है और दोनों के बीच में वस्तु विनिमय का व्यापार रहा होगा। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, मोहर या मूर्ति जो भी बोलते, पशुपतिनाथ। जिसके ऊपर 4 जानवर की फोटो है। जानवर कौन कौन से हैं? गेंडा, चीता, हिरण और भैंसा। इस पे कौन कौन से हैं कि मुहर, गेंडा, भैंसा, चीता, हिरण। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, आज के लिए काफी है।